अगर आपको कोई बोलता है कि आप वीपीएन का यूज़ करके अपना प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो गाइज़ इस बात में इतना ही सच्चाई है जितना कि 2 मिनट में तैयार होकर आने वाली बात में है। वीपीएन आपका डाटा या फिर आपका प्राइवेसी ज़रा सा भी नहीं प्रोटेक्ट करता है, बल्कि और भी एक्सपोज करता है। एंड गाइज़ हो सकता है कि आपके कंट्री से बाहर जाके एक्सपोज करे। सो गाइज़ इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि वीपीएन क्या होता है और काम कैसे करता है। सो गाइज़ वीपीएन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो या फिर कोई गेम खेलते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो आपका रिक्वेस्ट कैसे जाता है और रिस्पॉन्स कैसे आता है। सो गाइज़ आपका रिक्वेस्ट आपके आईपीएस के थ्रू जाता है, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। एंड गाइज आईपीएस कोई भी हो सकता है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि एयरटेल, जियो, और कोई ब्रॉडबैंड कंपनी हो सकता है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो या फिर कोई गेम खेलते हो, तो आपका आईपीएस जान जाता है कि आप किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो या फिर कौन सा गेम खेल रहे हो। इसी से बचने के लिए लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं। और वीपीएन इसमें क्या करता है गाइज कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर पे, तो वीपीएन क्या करता है कि आपके इंटरनेट के अंदर एक और नेटवर्क क्रिएट करता है, और इसी को वीपीएन या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है, जो कि एक फेक नेटवर्क होता है जो कि आपके आईपीएस को ट्रिक करता है कि आप ही रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ना कि एक वीपीएन या फिर कोई एप्लीकेशन। सो गाइज बेसिकली आपका जितना भी रिक्वेस्ट होता है उस वीपीएन के एप्लीकेशन के थ्रू जाता है, और वीपीएन एप्लीकेशन में आपका सारा डाटा इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इसके बाद गाइज आपका डाटा या फिर आपका रिक्वेस्ट वीपीएन एप्लीकेशन के द्वारा वीपीएन के सर्वर पर भेजा जाता है, जो कि किसी कंट्री में या फिर किसी और रीजन में होता है। और गाइज ये सर्वर जो होता है वीपीएन कंपनीज खुद बना कर रखते हैं। एंड गाइज वीपीएन एप्लीकेशन और वीपीएन सर्वर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो फुली इनक्रिप्टेड होता है, तो आपका आईपीएस उसको नहीं पढ़ सकता है, हालांकि आपका रिक्वेस्ट आईपीएस के थ्रू ही आ रहा है। तो गाइज अब आपका प्राइवेसी आईपीएस से बच गया, बट वीपीएन का जो सर्वर होता है वो वीपीएन कंपनी खुद बना कर रखते हैं। एंड गाइज ये वीपीएन सर्वर किसी और कंट्री में या फिर किसी और रीजन में होता है, जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो कंट्री को अपने एप्लीकेशन में। एंड गाइज उस कंट्री में या फिर उस रीजन में जो सर्वर होता है उसको भी इंटरनेट चाहिए होता है आपका रिक्वेस्ट डिक्रिप्ट करके किसी वेबसाइट पे भेजने के लिए, या फिर जिस भी गेम को आप खेलना चाहते हो उस गेम के सर्वर पे भेजने के लिए। एंड गाइज जब आपका डाटा डिक्रिप्ट होता है उस सर्वर पे, तो हो सकता है कि वीपीएन कंपनी उस डाटा को सेव कर ले, और जब आपका डाटा रिक्वेस्ट करे कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी, तो आपका डाटा उसको दे दे। तो गाइज यहाँ पे आपका डाटा वायलेट होता है और आपका प्राइवेसी वायलेट होता है। एंड गाइज हो सकता है कि वीपीएन कंपनीज आपका डाटा सेव ना करे अपने सर्वर पे, बट इसके बाद भी अगर आपका रिक्वेस्ट डिक्रिप्ट होकर किसी सर्वर पे या फिर किसी वेबसाइट पे जाता है, तो सो गाइज उस सर्वर को भी रन करने के लिए कंपनीज़ को एक आईपीएस को यूज़ करना होता है या फिर इंटरनेट एक्सेस करना होता है, तभी जाके आपका रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जा सकता है, या फिर उस सर्वर से किसी वेबसाइट पे जा सकता है जहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। सो गाइज बेसिकली वहाँ का लोकल आईपीएस जो कि उस वीपीएन सर्विस को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो तो आपका डाटा अब रीड कर सकता है ना, तो यहाँ पे भी आपका डाटा वायलेट या फिर आपका प्राइवेसी वायलेट हो सकता है। सो गाइज इसीलिए अगर कोई बोलता है कि आपका डाटा फुली प्राइवेट है अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं, तो ये सरासर गलत बात है। ये सारे बातें पता होने के बावजूद भी लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं। और क्योंकि गाइज प्राइवेसी को अगर छोड़ दे तो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वीपीएन यूज़ करने का, जैसे कि अगर आपको कोई वेबसाइट यूज़ करना है जो कि आपके कंट्री में या फिर आपके कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में ब्लॉक्ड है, तो आप वीपीएन का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइज दूसरा यूज़ हो सकता है कि अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ओपन नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो गाइज वीपीएन का यूज़ करके आप वहाँ पे सेफ हो सकते हो, क्योंकि गाइज अगर उस ओपन नेटवर्क में कोई हैकर भी है तो आपका डाटा हैक कर सकता है अगर आप वीपीएन का यूज़ नहीं करते हैं तो गाइज बहुत सारे वैलिड रीजंस है वीपीएन को यूज़ करने का। बट गाइज अगर आप प्राइवेसी के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। सो गाइज इसका सोल्यूशन क्या है, आप किस तरह से अपना प्राइवेसी 100% प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज बहुत सारे मेथड्स है जिसका यूज़ करके आप अपना प्राइवेसी वीपीएन से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप अपना खुद का वीपीएन क्रिएट कर लेते हो, तो सो गाइज क्योंकि अगर आप अपना वीपीएन क्रिएट करते हो तो आप अपना सर्वर क्रिएट करते हो, और आपको पता होता है कि आप अपना डाटा सर्वर पे सेव नहीं कर रहे हो, तो आपका डाटा अब सेफ है बहुत हद तक। बट गाइज फिर भी आपका डाटा 100% सेफ नहीं है, क्योंकि उस सर्वर के बाद जो आईपीएस आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपका डाटा एक्सपोज हो सकता है। एंड गाइज दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप टोर का यूज़ करें, जो कि एक बहुत ही सिक्योर प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसमें आपका डाटा बहुत सारे लेयर्स में इनक्रिप्ट हो जाता है। और गाइज उसके बाद गाइज टोर में बहुत सारे नोड्स होते हैं या फिर सर्वर्स होते हैं, उन सभी सर्वर पे आपका डाटा भेजा जाता है। एंड गाइज हर एक सर्वर पे आपका डाटा थोड़ा थोड़ा डिक्रिप्ट होता है, और एंड गाइज हर सर्वर या फिर नोड एक दूसरे से एनोनिमस होते हैं, तो आपका डाटा वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है। बट फिर भी लास्ट में जैसे कि हर वीपीएन में होता है आपका डाटा
अनसेफ होता है। एंड गाइस इन सबसे सेफ और बेस्ट मेथड जो है आप अपना सकते हो अपना डाटा या फिर अपना प्राइवेसी बचाने के लिए, वो है आपका कॉमन सेंस। यस गाइज, अगर आपको कॉमन सेंस है कि कौन सा वेबसाइट सेफ़ है, कौन सा गेम सेफ़ है, जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से वो सेफ़ है कि नहीं, तो आप अपना डाटा बहुत हद तक बचा सकते हो। और जैसे कि अगर आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करना है और उस वेबसाइट पे HTTPS है तो वेबसाइट सेफ़ है और एंड आपका डाटा 90% सेफ़ है उस वेबसाइट पे। एंड अगर आपको उस वेबसाइट पे HTTPS नहीं दिख रहा है, सिर्फ HTTP दिख रहा है, तो आपका डाटा उस पर एक्सपोज हो सकता है, आपका डाटा हैक हो सकता है। एंड गाइज लगभग सभी वेबसाइट्स आजकल कुकीज़ सेव करते हैं ब्राउज़र में ताकि वो आपको पहचान सके और उस कुकीज़ में आपका पासवर्ड और आइडेंटिटी होता है। सो गाइज अगर आपके कुकीज़ को कोई हैक कर ले तो आपका डाटा फिर से हैक हो सकता है। सो गाइज अगर आप अपने ब्राउज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आपका डाटा 90% तक सेफ़ है। और एंड गाइज आप कभी भी कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बाहर से इंस्टॉल ना करें, क्योंकि गाइज हो सकता है कि जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, प्ले स्टोर से बाहर से इंस्टॉल कर रहे हो या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में मेलवेयर इंस्टॉल हो या फिर मेलवेयर इंजेक्टेड हो जो कि आपके फ़ोन को हैक करने में हैकर की मदद कर सकता है। सो गाइज इसी तरह से आप कॉमन सेंस का यूज़ करके अपना डाटा या फिर अपना प्राइवेसी बचा सकते हो और किसी भी VPN या फिर सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे 100% विश्वास ना करें एंड अपना केयर खुद करें और सेफ़ रहे। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जानना है कि आप कैसे अपना VPN क्रिएट कर सकते हैं तो आप वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना VPN सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और VPN एक्सेस कर सकते हैं अपना खुद का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।